नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। दोस्तों, टॉपिक रहेगा तत्सम तद्भव। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इस नोट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मौजूद करा रखा है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स डाउनलोड करने का आपसे कोई भी रुपया, पैसा या फिर कोई भी किसी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा। नोट्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दोस्तों, तत्सम व तद्भव ट्रिक के साथ में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो भाई आप सभी का समय कीमती है, इसलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक का बाप। ठीक है, ट्रिक तो बहुत सारी देखी होंगी आपने, लेकिन जो मैं आपको काम करा रहा हूँ, ये दोस्तों इसे कह सकते हैं ट्रिक का बाप। ठीक है, ट्रिक का बाप। जिंदगी में इस ट्रिक को फॉलो किया तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तत्सम की कि आखिर तत्सम क्या है। ठीक है, तत्सम यानी कि तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। उसके समान अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम। ठीक है, तत् का मतलब हो गया उसके और सम का मतलब समान, यानी उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द पहले प्रयोग किए जाते थे वही शब्द आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और ट्रिक के जरिए आप लोग ऐसे याद रखिएगा, संस्कृत के शब्द शुद्ध शब्द कहलाते हैं। तो आपसे पूछे कि जो शुद्ध शब्द है वो कौन से कहलाते हैं? संस्कृत के जो शब्द है ना, वो सभी क्या कहलाते हैं? शुद्ध शब्द कहलाते हैं। और आपको कैसे याद रखना है? तत्सम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए, प्राचीन काल में, ठीक है, संस्कृत के जो शब्द से मतलब संस्कृत के जो शब्द थे, उन्हें आज हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही, जैसे कि पहले वो मतलब प्राचीन काल में बोले जा रहे थे, ऐसे ही प्रयोग आज में ला रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है दोस्तों? यही तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी पहले जो बोले जा रहे थे आज भी ऐसे हम लोग बोल रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा दोस्तों? तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप लोगों को याद कैसे रखना है दोस्तों? तत्सम की ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, तत्सम हमेशा आपको याद रखना है। ये वे, ठीक है, ये वे, सलजम वाली से, षटकोण वाली से, छत्रक, त्रिशूल, ण और ये ऋषि। ठीक है, तथा आधा अक्षर। ठीक है, और आधी रे। यदि आप कहीं भी वाक्य में देखो तो आंख मीच के लगा दीजिएगा तत्समय। ठीक है, आंख मीच के पहचान कर लीजिएगा तत्समय। और ज्यादातर केस दोस्तों तत्सम सब मतलब तत्सम तद्भव में यहीं पर सुलझ जाते हैं। ठीक है, वाक्य में यदि आपको मिले ये वे से, ठीक है, सलजम वाली षटकोण वाला से, छत्रक, त्रय, ठीक है, अणय, ऋषि, आधा अक्षर, आदि रे यदि मिलती हैं तो तत्सम शब्द है। बिल्कुल आंख मीच कर लगा दीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे यहां पर देख लीजिएगा, अब तत्सम का मतलब क्या होता है दोस्तों? शुद्ध रूप। ठीक है, कि जो पहले बोले जा रहे थे आज भी हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हमने उसका तद्भव बना दिया, यानी उसको अशुद्ध कर दिया, आज की बोलचाल की भाषा में ले आए। तो आज की बोलचाल की जो भाषा में प्राचीन काल के संस्कृत शब्द क्या कहला रहे हैं दोस्तों? वो तद्भव शब्द कहला रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि अग्नि हो गया, देखिएगा अग्नि दोस्तों शुद्ध शब्द है अग्नि, लेकिन उसका अशुद्ध शब्द क्या है? यानी कि आग। ठीक है, अग्नि कैसा हो गया? एक तो आधा अक्षर आ गया, आधा अक्षर आ गया, आधा अक्षर आने से कैसा हो गया? तत्सम। ठीक है, और तत्सम का तद्भव बोल रहे हैं, पहले अग्नि बोलते थे लेकिन आज बोल रहे हैं हम आग। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द क्या बोल रहे हैं? आग बोल रहे हैं, यानी कि अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। अमृत, देखिएगा आधा रेवल इसमें से निकल गया, तो आधा अक्षर आंख मीच के आप लोग लगाएंगे कहां पर? तत्सम में। ठीक है, तत्सम में। और इसका अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? पहले बोलते थे अमृत और आज बोल रहे हैं हम अमीय। ठीक है भाई, उदाहरण के लिए भूमि, पुस्तक, ठीक है, आधे आधे अक्षर आ रहे हैं इसमें। अग्नि, वायु, देखो यहाँ पर पहचान होगी कि वह किस में आएगा? इसमें आएगा। सूर्य आधा रहे ऊपर उड़ रहा है, तो ये भी किस में आएगा? तत्सम में आएगा। पुत्र यानी त्रय से पहचान होगी, ये किस में आएगा? ये भी आपका दोस्तों, ये भी किस में आएगा? तत्सम में ही आएगा। ठीक है, संस्कृत से आपको दोस्तों एक चीज याद रखनी है, संस्कृत को देवों की भाषा
या फिर सभी भाषाओं की जननी अगर किसी को कहते हैं तो उसका नाम है संस्कृत। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि ये आप किसी भी वाक्य में देखते हैं, ये वे से षटकोण वाली से, ठीक है, छत्रक त्रय णे ऋषि आधा अक्षर या आधी रे, तो आंख मीच कर लगा दीजिए तत्सम शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, आंख मीच कर लगा दीजिए, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तद्भव यानी कि अब, ठीक है, तद्भव यानी कि अब, सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं दोस्तों हम तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द की हो गई, तद्भव की बात करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तद्भव शब्द को दूसरे रूप में हम उद्भव शब्द भी कहते हैं। ठीक है, उद्भव यानी कि उत्पन्न किए हुए, हमारे खुद के द्वारा। ठीक है, तद्भव, तद्भव यानी कि संस्कृत भाषा के परिवर्तित शब्द, जो संस्कृत भाषा से निकले हैं, परंतु उसके परिवर्तन या फिर उसको हमने परिवर्तन करके प्रयोग में लाया। हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें परिवर्तन किया और परिवर्तन करके ही हम उन्हें प्रयोग में ला रहे हैं। तो ऐसे शब्द कौन से हैं दोस्तों, ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, यानी कि आप लोग याद रखिएगा, शब्द का रूप बदल गया अर्थात विकृत शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। पहले कुछ और बोले जा रहे थे, ठीक है, तो वो कौन से थे दोस्तों, वो थे तत्सम शब्द, लेकिन आज कुछ उनका चेंज करके हमने उनका रूप बदल लिया है। तो ये जो रूप बदला है यही क्या कहलाएगा दोस्तों, तद्भव शब्द कहलाएगा। यानी कि तद्भव का मतलब अब जो नए निर्मित शब्द हैं, परिवर्तित शब्द हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, वो तद्भव के। और जो प्राचीन काल के शब्द हैं, जो शुद्ध शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द को दोस्तों हम अशुद्ध शब्दों के रूप में भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे यहां पर मैंने दिया है आग, ठीक है दोस्तों, आग कैसा है, अशुद्ध है, लेकिन आग को हम ये भी बोल सकते हैं कि आग तद्भव है, यानी कि आज बोल रहे हैं, लेकिन आज से पहले हम प्राचीन समय में आग को अग्नि बोलते थे। तो शुद्ध शब्द क्या हो गया, अग्नि। ठीक है, अग्नि दोस्तों किसका है, संस्कृत का शब्द है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं हम कपूर, कपूर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द, लेकिन इसका शुद्ध शब्द जो कि प्राचीन काल में पहले बोलते थे या फिर तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आधा रह ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, देखिएगा अग्नि में आधा ग मिल रहा है आपको, आधा अक्षर किस में आएगा, आंख मीच कर लगा दीजिएगा, तत्सम में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है। तत्सम शब्द शुद्ध शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द दोस्तों आपके अशुद्ध शब्द कहलाते हैं। अगर आपने ध्यान पूर्वक काम किया ना इस वीडियो पर, तो आप लोग ये सोच लीजिएगा आपका टॉपिक ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि नियम क्या है आखिर पहचानने के, तद्भव और तत्सम को। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्दों को याद रखने की दोस्तों ट्रिक है, पहचानने के नियम कुछ यहाँ पर मैं दे रहा हूं, तो इन पर काम करिएगा। और बदलेंगे कैसे ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, तत्सम शब्दों के पीछे छत्रक वर्ण, जो क्षत्रिय जो होता है, ये वर्ण प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों के पीछे यदि आपको बीच में कहीं पर ये मिला है, ठीक है, तो तद्भव में इसका क्या हो जाएगा, या तो आपको ख मिलेगा या आपको छ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि क्षत्रिय है, ठीक है, तो क्षत्रिय में ये मिलेगा, तो आपको इस मतलब जो अगला जो वर्ड होगा उसमें आपको ख या छ मिल जाएंगे। तो यानी छत्रक किस किस में बदलता है, ख और छ में। ठीक है, ऐसे ही बात करें दोस्तों यहां से, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ऐसे ही बात करें दोस्तों इसमें आपकी तत्सम में आपको क्या मिलेगा, सिर शराब का प्रयोग होगा। और तद्भव शब्दों में ये जो सपेरे वाली से है ना, ये हो जाएगी इसके जिए, मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह दोस्तों ये प्रयोग में लाई जाएगी। अब तत्सम शब्दों में दोस्तों सलजम की से का प्रयोग होगा, और तद्भव में इसका प्रयोग जो है सपेरे वाली से के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्दों में क्या मिलता है आपको, षटकोण वर्ण का प्रयोग हमेशा मिलता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों तत्सम शब्दों में जो ऋषि है या फिर जो ये जो ऋषि की मात्रा या फिर जो आदि मात्रा है, इसका प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। तद्भव शब्दों में दोस्तों रे का प्रयोग होता है। तो तद्भव शब्दों में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, रे का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं तत्सम शब्दों में वे का प्रयोग होता है और तद्भव में दोस्तों वे का प्रयोग आपका होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तत्सम शब्दों में वे का प्रयोग और तद्भव शब्दों में उसकी जगह क्या आ जाता है, वे आ जाता है, ये याद रखिएगा। तद्भव में रे का प्रयोग होता है, तत्सम में आदि मात्रा का प्रयोग या फिर ऋषि का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में मतलब ये षटकोण वाली है, इसका प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग अच्छे से। छत्रक का प्रयोग हमेशा दोस्तों तत्सम में ही होता है, यहाँ पर भी ट्रिक फर्स्ट लिख रखी है मैंने, जैसे कि क्षत्रिय, लक्ष्य और क्षति। ठीक है, ये कौन से हैं दोस्तों, ये तत्सम के हो गए। ट्रिक
सेकंड है दोस्तों, हमेशा तत्सम शब्दों में से सलजम वाली जो से है ये आती है, जैसे कि श्यामल, शाक, सुक। ठीक है, अब श्यामल का हम यदि बनाए तद्भव तो सांवला हो जाएगा। यहाँ पर सल्जे वाली से थी लेकिन नीचे दोस्तों सपेरे वाली होगी। शाक यहाँ पर देखिए फिर से चेंज होगी, सुख के लिए सुआ हो गया। ठीक है भाई, तो ये जो से है ना हमेशा ये तो आएगी दोस्तों आपकी किस में, तत्सम में, और इसकी जगह ये आ जाएगी आपकी कि किस में आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी तद्भव में। ठीक है, ये वाली जो से है ये आएगी आपकी तत्सम में, लेकिन इसके स्थान पर आपको ये मिल जाएगी तद्भव में। चलिए, हमेशा दोस्तों तत्सम शब्दों में व, जबकि तद्भव शब्दों में बै का प्रयोग होता है, जैसे कि वर्षा, वर्षा के लिए क्या बोलते हैं, बरसात। ठीक है, पहले वर्षा बोलते थे तत्सम में, अब बरसात बोल रहे हैं। वणिक, ठीक है, वे आ गया, वे के लिए बै बदल गया बनिया। विवाह यानी कि ब्याह, पहले दोस्तों ब्याह बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं, विवाह बोल रहे हैं। विद्युत, पहले विद्युत बोलते थे, अब बिजली बोल रहे हैं। तो वे तत्सम में है, लेकिन इसका जो बै होता है दोस्तों ये तद्भव रूप हो जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ट्रिक ये भी अच्छी है। चलिए, ये और भी खतरनाक ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक 4। हमेशा तत्सम शब्दों में एक तो सिराब मिलेगा ये वाला, और एक दोस्तों आपको आधी मात्रा, और एक ही जो ऋषि है दोस्तों ये मिल जाएगा आधी मात्रा के रूप में। ठीक है दोस्तों, हमेशा होता है। ठीक है, जबकि से का प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है। सपेरे वाली से का जो प्रयोग है ना हमेशा तद्भव में, और इन दोनों का प्रयोग हमेशा दोस्तों किस में होता है, तो ये याद रखिएगा आपका तत्सम में होता है। देखिएगा श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार का क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया श्रृंगार। ठीक है, तो श्र श्र किस में आ गया, तत्सम में, और ये जो से है ये किस में आ गया, तद्भव में। घृत, ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों ये भी आदि जो मतलब आधा जो भी वर्ड जिसमें आएगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और घृत के लिए दोस्तों बोलते हैं घी। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि ये भी इसमें प्रयोग होता है। चलिए, विसर्ग वाले शब्द दोस्तों हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। ये भी ट्रिक है, जो विसर्ग वाले शब्द होंगे ना हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयोग में लाए जाएंगे, जैसे कि सुख है। ठीक है, और सुख है के लिए बोला जाता है सुख। तो ये ट्रिक भी लिख लीजिएगा, विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयोग में लाए जाएंगे। ठीक है भाई, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बदलने का नियम क्या है कि भाई कैसे हम पहचान करें तत्सम की और कैसे तद्भव की पहचान करें, या फिर कैसे कैसे ये लोग ये बदलते हैं। दोस्तों, छत्रक का आपको यदि कहीं आपको छत्रक दिखाई दिया है तो उसकी जगह आपको दूसरे वर्ड में ख या छ दिखेगा। सलजम आपको तत्सम में मिलेगी, लेकिन ये वाली सब जो है दोस्तों आपको ये से तद्भव में मिल जाएगी। भय का है दिखाई देगा, इस वाली सह का ये सह दिखाई देगा। बदला हुआ रूप, ठीक है, तत्सम तद्भव बदलने में यह की जगह आपको जय दिखाई देगा। आदि से मतलब आदि से और थ, इस तत् के लिए आपको थ दिखाई देगा। आदि से और तय, इसके लिए आपको थ या तय दिखाई देगा। गे ज्ञानी के लिए तय दिखाई देगा। से शराब मतलब तय त्रिशूल के लिए तय दिखाई देगा। ठीक है भाई, ण के लिए न दिखाई देगा। तो ये बदलने के रूप है, इस प्रकार से बदलते हैं, इसकी जगह ये दिखाई देगा। यदि आपको तत्सम में छत्रक दिखाई दिया है तो उसका तद्भव में ख या छ में से कोई एक दिखाई देगा। यदि आपको तत्सम में ससर्जम दिखाई दिया है तो ये गारंटी है कि सामने जो तद्भव बनाएंगे ना आप उसका, तो उसमें सपेरे वाला दिखाई देगा। तो दोस्तों ये ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए उदाहरण के साथ में, अक्षर छत्रक दिखाई दे गया, उसकी जगह छह आ गया। अनन्य अनंत त्रय दिखाई देगा, यहाँ पर त्रय के लिए तय दिखाई दे गया। अर्पण, ठीक है, नय दिखाई देगा, इसके लिए नया बताया था, नया आएगा। तो ऐसे मिलेंगे, देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आशीष, इस वाली से के लिए भी से और इस वाली से के लिए भी से। ठीक है, कुंभकार, ठीक है, भय के लिए क्या आ गया दोस्तों, है बताया था मैंने, भय के लिए है आ जाएगा। कृष्ण, ठीक है, इस वाली षटकोण वाली से के लिए से आ गया ये वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। योगी, योगी यानी ये के लिए क्या आ गया, जय आ गया जोगी। ये मैंने बताया था, यह की जगह क्या दिखाई देगा, जय दिखाई देगा। आदि से थैले स्थल, स्थल के लिए थ, ठीक है, आदि से थ के लिए क्या बताया था मैंने, थ दिखाई देगा। तो वही दिखाई आप लोगों को दे रहा है। स्तन, ठीक है, स्तन आदि से तैन स्तन, यानी कि इसकी जगह क्या दिखाई दे रहा, आदि से तय की जगह ये दिखाई देगा आपको न। आदि से तय ये दिखाई देगा दोस्तों आपको किसमें, तत्सम में, क्योंकि आधा वर्ड जिसमें भी आएगा उसका नाम तत्सम है। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पर तत्सम ऐसे ही ना, तो आधा वर्ड आ रहा ना, तो ये भी ट्रिक याद रखिएगा, आधा वर्ड किसी में भी आए, उस मतलब किस में भी वाक्य में आए तो वो आपका तत्सम ही होता है। यमुना ये बदल गया जय में, यमुना ये जय में बदल गया तो यमुना की जगह जमुना हो गया।
भाई इस ट्रिक पर काम कर लीजिए, आशा करता हूँ आप लोगों का भाई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तत्सम तद्भव। एक बार फिर से ऊपर चल रहा हूँ, यदि कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे अभी साथ के साथ दोस्तों मैं कवर कराऊंगा, ठीक है, यदि कोई मिस्टेक हुई है तो। नहीं तो दोस्तों ये बिल्कुल वीडियो आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। और पीडीएफ फाइल चाहिए ना इसकी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान पूर्वक इस वीडियो पर दोस्तों काम कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी आप लोग करना चाहो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो है ये आप सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है भाई, तत्सम शब्द आप लोगों के क्लियर हो गए हैं मेरी तरफ से। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं, वैसे कोई गलती की नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।